हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के बीएड एंट्रेंस पेपर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी गांधीनगर के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स का इंग्लिश ग्रामर के सभी क्वेश्चन 75 एमसीक्यू का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा और आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एड एप्रोप्रिएट आर्टिकल ए, एन और द और से देयर इज नो आर्टिकल। तो इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि आर्टिकल कौन सा आता है या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ब्लैंक डॉग्स आर स्लीपिंग, आर्टिकल द आएगा क्योंकि द आर्टिकल निश्चित जो नाउन होते हैं उसके आगे आता है। यहाँ पर जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को पता है कि कौन से डॉग्स, कौन से कुत्ते सो रहे हैं। सो द इज द करेक्ट आंसर। द डॉग्स आर स्लीपिंग। कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, यहाँ पर भी द आर्टिकल आएगा क्योंकि बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता है कि किस सॉल्ट की बात हो रही है। तो कैन यू पास सॉल्ट प्लीज में द आएगा, कौन सा नमक मुझे देना है। शी लिव्स इन वैनकूवर, वैनकूवर एक सिटी का नाम है। तो सिटी के नाम पर्टिकुलर होते हैं, उसके सामने द या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। कोई भी सिटी का नाम हो आर्टिकल नहीं आता है क्योंकि वो एक ही सिटी होता है, पर्टिकुलर सिटी होता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है इसलिए। वेयर इज द ब्लू पेन, इस क्वेश्चन में द आएगा क्योंकि मैं कोई निश्चित पेन, पर्टिकुलर ब्लू पेन की बात कर रहा हूं, कोई भी ब्लू पेन नहीं। तो निश्चितता बताने के लिए आर्टिकल द आएगा। वेयर इज द ब्लू पेन, तो मेरी ब्लू पेन कहाँ है, तो सुनने वालों को पता है ये किस पेन के बारे में बात कर रहा है और बोलने वालों को भी पता है किस पेन के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू प्ले बेसबॉल टुमारो। बेसबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स के सामने आर्टिकल नहीं आता है। क्रिकेट हो, हॉकी हो, इस कोई भी स्पोर्ट्स का नाम हो उसके सामने आर्टिकल नहीं आता है क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स का नाम है इसलिए। अब हमें सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम। फियास्को, फियास्को का मतलब क्या होता है वो और उसका सिनोनिम क्या है वो आप समझते हैं। सबसे पहले फियास्को का मतलब है कोई भी असफलता, कोई भी नाकामयाबी, कोई भी फेल्योर, सेटबैक या बैड लक। दूसरे शब्द का अर्थ समझिए। जो सेरेमनी है, सेरेमनी का मतलब है विधि, कोई रस्म, कोई शिष्टाचार, कोई धर्म क्रिया। और तीसरा शब्द है हैपनस्टेंस। हैपनस्टेंस दो शब्दों से बना है, हैपन और सर्कमस्टेंस। उसका हिंदी में मतलब होता है संयोग। यह सिर्फ एक संयोग है यानी हैपनस्टेंस है। सो और दूसरा एक शब्द भी है फेस्टिवल। फेस्टिवल यानी उत्सव। तो चारों शब्दों को देखें तो फियास्को का मतलब सिनोनिम समानार्थी डिजास्टर होता है, आफत। नेक्स्ट वर्ड है पियर। पियर में चार ऑप्शन है, कनोट, रेक्लूज, फेलो और एप्पल। एप्पल को तो हम जानते हैं, वो जो फ्रूट है एप्पल, सेज, सेब। कनोट का मतलब जानते हैं। कनोट का मतलब है अतिरिक्त मतलब रखना, अर्थ सूचित करना, किसी को बतलाना। और दूसरा जो शब्द है रेक्लूज, उसका मतलब है वैरागी, बैरागी, सन्यासी और विरक्त, अकेला, एकांतवासी, सॉलिटर। और तीसरा जो शब्द है जो फेलो, उसका मतलब होता है पार्टनर, हमारा साथी, हमारा मित्र। तो फेलो और पियर दोनों का सही मतलब होता है हमारा साथी या हमारा मित्र या साथ सम उम्र वाला। तो पियर का समानार्थी शब्द है
फेलो। नेक्स्ट वर्ड है सिविल। सिविल का मतलब है आम नागरिक या नगर, टाउन। ट्राइट का मतलब तो बिल्कुल अलग है, अनकाइंड, निर्दयी, दुष्ट या क्वेश्चनेबल जो वर्ड है उसका मतलब है शंकास्पद। यानी सिविल का सिनोनिम समानार्थी होगा पब्लिक। जैसे हम बोलते हैं ना सिविल हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। अगला शब्द है इरेटिक। इरेटिक का समानार्थी है, सिनोनिम है इर्रेगुलर, अनियमित होना। डिफिकल्ट का मतलब तो है मुश्किल होना। फ्रीक्वेंट का मतलब तो है बार बार कोई चीज होना। और एंटाइसिंग का मतलब है मोहक, ललचाने वाला, सिडेक्टिव। तो यहां पर हम देखें तो अनियमित यानी इर्रेगुलर, इरेटिक का समानार्थी होगा। अगला शब्द है ग्लेर। ग्लेर यानी चमक, ग्लो, शाइन, चौंधाने वाला प्रकाश, उग्र प्रकाश। तो उसके सामने जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मतलब हम जानते हैं। हाइड, हाइड यानी छुप जाना। ग्लेर तो प्रकाश होता है, तो हाइड तो ऑपोजिट हुआ। डिस्प्ले यानी दिखना। समन यानी बुलावा भेजना। और स्काउल, यही सही उत्तर इसका होगा, स्काउल। क्योंकि स्काउ का मतलब ही है उदास दिखाव, बदनजर, दुष्ट निगाह करना, किसी के सामने मुंह सिकोड़ के देखना। इसी ग्लेयर का मतलब होता है तिछरी नजर से देखना। In most countries, schools have 2 terms or semesters, while in others there can be up to 6 semesters or terms. Terms का मतलब भी सेमेस्टर ही होता है, तो इसका मतलब terms is the correct answer. Children need to be taught to learn independently at primary school, otherwise they can't get anywhere in their स्कूल लाइफ। इंडिपेंडेंटली का मतलब है अपनी तरह से स्वतंत्र ढंग से सीखना। अपने आप सीखने के लिए सीखना पड़ेगा। यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने आप सीखना सीखे, वही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इंडिपेंडेंटली इज द करेक्ट आंसर। हाफ ऑफ द कोर्सेज इन अवर डिपार्टमेंट, यानी कि मेरे डिपार्टमेंट में आधे से ज़्यादा कोर्स ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक है। देयर वर अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज टू चूज फ्रॉम। ऑप्शनल होता है उसी में से चूज यानी कि सिलेक्ट करना होता है। सो ऑप्शनल इज द करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट्स गेट अ मंथली असाइनमेंट, स्वाध्याय, विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ रिपोर्ट। तो असाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? मंथली असाइनमेंट मिलता है जो उसे कंप्लीट करना होता है। When the space probe landed on Mars, the first thing it did was to take specimen. Specimen का मतलब होता है सैंपल। तो सबसे पहले मार्स पर जो स्पेस का मशीन है वो लैंड करता है, तो पहला काम क्या करेगा? जो सॉइल, जो जमीन है उसका नमूना लेगा, सैंपल लेगा। तो स्पेसिमेन इज द करेक्ट आंसर। Seeing that some of their peers have won, children ask their parents for a mobile phone at a very early age. इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अपने पीयर्स यानी कि अपने मित्र, हम उम्र मित्र को के पास जो एक मोबाइल देखते हैं, तो उसको देख के चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को वो बोलते हैं कि मुझे भी मोबाइल चाहिए। सो पीयर्स इज द करेक्ट आंसर। देयर फ्रेंड्स, their peers means their friends having the same age. There are special schools for students with mental disorder. Special schools किसके लिए होती है? special students के लिए। special students कौन है? जो mentally disorder है, mentally retarded है, mental problems है, वही। तो mental disorder is the correct answer. Make sure you read all the instructions carefully before setting up the device. Instructions यानी सूचनाएं, information. So क्या रीडिंग करना होता है? Instructions. So सबसे पहले कोई भी डिवाइस का यूज करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है वो पढ़ ले।
So instruction is the correct answer. You don't need to be a genius to see what the problem is. प्रॉब्लम यानी समस्या इतनी भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हें जीनियस होना पड़े, टैलेंटेड होना पड़े. सो यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस. तुम्हें जीनियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है ये प्रॉब्लम को समझने के लिए. 3 days was simply not a good amount. GOOD यहाँ पर स्पेलिंग है. Good amount of time to complete such a lot of work. इतना ज़्यादा काम करने के लिए इतना छोटा समय बिल्कुल ठीक नहीं है. 3 days was simply not good amount of time. यानी कि 3 दिन ये काम इतना ज़्यादा काम करने के लिए पूरा समय नहीं है. So good is the correct answer. Let the voice be changed. So this is passive sentence. ये एक्टिव और पैसिव की बात है. Let the voice be changed. Be changed is the passive form of change. Simple present tense का जो verb होता है उसका passive be changed होता है. अगर इसका मैं एक्टिव करूं तो let me change the voice. So me is the subject here. और आप ये भी कह सकते हैं let I change the voice. There is no room available because it is holiday. छुट्टियां होने के कारण यानी because. So because is the correct answer. There is no room available because it is holiday. The child was asked to solve the sum. Sum यानी कि formula. That, whether, if are not correct answers. 2 आएगा. The child was asked to solve the sum. This is the place where we met with an accident. Where आएगा क्योंकि आगे जो शब्द है वो place है. Place तो जगह बताता है और उसका क्वेश्चन अगर पूछेंगे कहाँ पर तो where ही आएगा. Where का मतलब ही होता है जगह, कहाँ. तो where is the correct answer. यहाँ की this is the place ये वही जगह है जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था. जहाँ पर where is the correct answer. Where, WHERE. Which of the following sentences is incorrect? The documents are attached herewith for your consideration. For your perusal वाला जो सेंटेंस है वो गलत है क्योंकि किसी को आप डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर सी, इट मीन्स देयर इज अ फाइल अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट. पेरुजल मीन्स टू लुक इनटू इट. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग व्हेन आई रीच होम. मैं जब घर पहुंचा तो टेलीफोन की रिंग बज रही थी. तो यहाँ पर कंटिन्यूस पास्ट टेंस है. वॉज रिंगिंग इज द करेक्ट आंसर. Mount Everest is the tallest mountain in the world. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द आएगा. The tallest mountain, the best, the finest, the tallest. So the is the correct answer. The police had to use force to control the rioting mob to establish law and order in the एरिया. कानून और कायदे को स्थापित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा. ये तो कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द ऑड वन आउट. अलग कौन सा दिखता है. पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रू, फॉल्स, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट लुक्स ओके. वाइसेस एंड वर्च्यूज लुक्स ऑड. Which of the following sentences is correct? कौन सा सेंटेंस सही है. राम said to Ramila that work is worship is the correct answer because said के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको to लगाना होता है. Work is worship is the general truth. Which is the correct spelling? Etiquette is the correct spelling. ETIQUETTE. That is the correct spelling. Complete the following sentence. He asked me
वाई आई कुड नॉट रीच ऑफिस इन टाइम, मैं ऑफिस पर समय पर क्यों नहीं पहुंचा, वाई, वो मुझे उसने पूछा। तो वाई इज द करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड मी वाई आई कुड नॉट रीच ऑफिस इन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ब, वर्ब यानी क्रियापद। कबर्ड तो नाउन है, स्वेटर भी नाउन है, शर्ट भी नाउन है। तो ब्लीड यानी लहू बहना, तो ब्लीड इज द करेक्ट आंसर, ब्लीड इज द वर्ब। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, राजेश वांटेड मी टू हेल्प हिज फ्रेंड। वांटेड यही वर्ब है। वांटेड का मतलब होता है चाहना। राजेश चाहता था कि मैं उसके मित्र की मदद करूं, तो वर्ब है वांटेड। Which of the following sentences is incorrect? This is with the reference referred above. Reference का मतलब ही reference होता है, तो दूसरी बार referred शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो referred का इस्तेमाल फिर से हुआ, इसलिए सेकंड यानी कि this is with the reference referred above is incorrect. Identify the part of speech of the underlined word. Rajesh wanted me to help his friend. Verb is the correct answer. That is repeated question. Find out the noun from the following words. इनमें से noun यानी नाम, संज्ञा कौन सी है? Write तो verb है, लिखना। Sing यानी गाना, वो भी verb है। Push यानी धक्का लगाना, वो भी verb है। Honesty यानी प्रामाणिकता एक noun है, संज्ञा है। वीडियो के सामने कैसेट में से वीडियो प्ले होता है, फाइल्स में से कंप्यूटर चलता है। कैसेट के अंदर वीडियो स्टोर होता है, फाइल्स के अंदर भी कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है। इफ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर टू प्रोक्योर सम मटेरियल, यू विल ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर। अब अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप परचेज ऑर्डर यानी खरीदने का ऑर्डर देंगे, कंप्लेन लेटर तो देंगे नहीं। कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपकी बुक्स रखिए, तो ऑन इज द करेक्ट आंसर, ऊपर यानी ऑन, टेबल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, वो गलत है क्योंकि एडवाइस ADVICE एक नाउन है। एडवाइस यानी सलाह, एडवाइस यानी सलाह देना। ADVISE का मतलब है सलाह देना। सो एडवाइस ADVICED वो ऐसा शब्द है ही नहीं, वर्ब नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, शेफ किचन के अंदर होते हैं। दिस इज द बुक रिटन बाय सुभाष गोखले, तो यहाँ पर जो बोलने वाला है, वो जो बुक दिखा रहा है वो निश्चित है, यह बुक की बात हो रही है, इसलिए द आएगा। द पीपल नेक्स्ट डोर आर फ्यूरियस विथ अस फॉर मेकिंग सो मच नॉइज लास्ट नाइट। पिछले दिन रात को बहुत ही आवाज आई थी, प्रदूषण था, आवाज का प्रदूषण, नॉइज थी, इसलिए फ्यूरियस यानी गुस्से में थे। बाजू वाले पड़ोसी गुस्से में थे, किस लिए? फोर, किस लिए शब्द है इसलिए फोर, तो फोर इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट। प्लस माइनस, एड सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1856 एंटी डोमिनी, तो 1856 में जो टेम्पल बना था यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है और एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए टेम्पल वॉज बिल्ट आएगा। अगर इसका मैं एक्टिव करूं तो दे बिल्ट द टेम्पल इन 1856, सो वॉज बिल्ट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि पास्ट में हुआ था। फाइंड द ऑड वन आउट। गुड तो बेटर, हैवी तो हैवियर, पुअर तो पुअरर, बट क्लेवर का मोर क्लेवर होता है, क्लेवरर नहीं होता है। द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी, बहुत ज्यादा
वजनदार है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस बॉक्स इज टू हैवी, बहुत ज्यादा हैवी है उठाने के लिए, तो 2 TOO इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट। प्लेट्स, बाउल, स्पून खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्राइंग पैन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो फ्राइंग पैन इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द सेंटेंस। शान said that honesty is the best policy। ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता ही सही नीति है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है, और इसके सामने हम वाई, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सीधे लिखने के बजाय दैट बीच में आना चाहिए, सो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। सुमन इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लास में सभी स्टूडेंट्स में से, तो इसीलिए स्टूडेंट्स में से सुमन सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होशियार है, तो स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। माई सन आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट वेल। मेरे पुत्र ने मुझे पूछा कि मेरी तबीयत बराबर है या नहीं। इफ आई वॉज नॉट वेल तो भूतकाल वाक्य है, पास्ट टेंस है। इज नोन एज ऑक्सिलियरी वर्ब। इज वैसे तो ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह ज्यादा इस्तेमाल होता है। आई एम रनिंग, ही इज रनिंग, शी इज रनिंग, इट इज रनिंग। सो इज एक ऑक्सिलियरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब तो कोई और होता है, रन, राइट, स्पीक। What can be used in salutation if a lady doesn't want to be identified either married or unmarried? Mrs. MRS तो मैरिड के लिए है, मिस्टर एक पुरुष के लिए है, मिस दिखाता है कोई भी गर्ल के लिए, लेकिन MS है वो मैरिड या अनमैरिड जैसा नहीं दिखाना चाहती है कोई लेडी, तो सिर्फ MS लिखेंगे। मिस का मतलब तो मैरिड नहीं है, यही दिखाता है, सो MS इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? आई कैन नॉट वर्क हार्ड। कैन और नॉट दोनों साथ में आते हैं, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। सो आई कैन नॉट वर्क में कैन और नॉट के बीच जो स्पेस है वो गलत है। आई गो टू स्कूल में गोज आएगा, ES आएगा, रेगुलर एक्टिविटी है, गोज आएगा, सो आई कैन नॉट वर्क एट हार्ड इज द करेक्ट आंसर। Identify the part of speech of the underlined word. Sweet. It is very sweet juice. So sweet का मतलब है मीठा, तो that is adjective, विशेषण है। कैसा जूस? मीठा जूस, adjective है। How many vowel sound are there in English? 20. अंग्रेजी में स्वर कितने हैं? 20 स्वर है। पोएट्री कौन बनाता है? पोएट। So poet is the correct answer. If you pay in advance, you will get discount. अगर आप आगे से भुगतान करते हैं, पैसा पे करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। So pay is the correct answer. The word the most similar in meaning to particular का मतलब है निश्चित होना, तो निश्चित का मतलब है specific। डेफिनिट का मतलब अलग है। स्पेशल तो स्पेशल है, विशिष्ट है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर। आई एम अ बिट लोनली, मैं अकेला हूँ। आई नीड समबडी टू टॉक विद, किसी के साथ मुझे बात करना है, किसी के साथ यानी विथ। लैंग्वेज कहाँ से बोली जाती है, कौन सा शब्द उसे संबंधित है? टंग। डेजर्ट और इसका मतलब एरिड है, शुष्क। डेजर्ट कैसा होता है? एरिड, शुष्क होता है, बंजान होता है। क्लॉक, टाइम। क्लॉक क्या दिखाती है? टाइम। तो थर्मोमीटर क्या दिखाता है? टेम्परेचर। मून एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो अर्थ क्या है? एक ग्रह है यानी कि प्लैनेट। रूट, स्टेम। रूट में से स्टेम आता है, तो ब्रांच में से क्या आता है? लीफ। टीथ का काम क्या है? च्यू यानी कि चबाना।
तो दिमाग, ब्रेन का काम क्या है? थिंक, सोचना। सो ब्रेन थिंक इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी अल्फाबेट में 15th लेटर कौन सा होगा? ओ। एनसाइक्लोपीडिया शब्द में से क्या शब्द निम्न में से नहीं बनेगा? यॉक, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में के वर्ड ही नहीं है, के लेटर ही नहीं है। कैलेंडर क्या दिखाता है? डेट्स। डिक्शनरी क्या दिखाता है? वर्ड्स। ईयर में मंथ होते हैं, वीक में डेज होते हैं, 7 डेज। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, विच वर्ड विल कम फर्स्ट? पहले कौन सा वर्ड आएगा? LOW, लो, LUCK, LAW, LOYL। तो यहाँ पर ABCD देखिए तो सबसे पहले लो आएगा, LAW, क्योंकि L के बाद A है तो ABCD में A सबसे पहले आता है। इंग्लिश डिक्शनरी में विच वर्ड विल कम लास्ट? तो फ्रस्ट्रेशन, फ्रूट, फ्रंट, फ्रूगैलिटी। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आखिर में आएगा, क्योंकि FRU चारों शब्द में है, लेकिन S है वो सबसे पीछे आएगा। काऊ का काफ होता है, तो डॉग का पप्पी होता है, बच्चा। फाइंड द ऑड वन आउट। मैन का ऑपोजिट वुमेन है, टाइगर का फीमेल टाइग्रेस है, बुलॉक का फीमेल काव है, लेकिन कैट का फीमेल किटन नहीं है, कैट का बच्चा किटन होता है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द फाइनल 75 MCQs और इंग्लिश ग्रामर के और सॉल्यूशंस और बीएड एग्जामिनेशंस के ओल्ड पेपर्स के ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सारे सॉल्यूशंस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में और सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.